मोदी जी की कार्यप्रणाली और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित भाव से उनके विकास के लिए जिस तरह से वो चिंता करते हैं, कार्य करते हैं, यह अपने आप में बड़ा ही प्रभावित करने वाला है और इस बात ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। 2014 के बाद मुझे उनके कार्यों को निकट से देखने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी वो पूरी प्रेसिजन से उसको परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं और जो उनके साथ काम करते हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि कामों को परफेक्ट तरीके से करो। चाहे मैं संकल्प पत्र बनाना हो या कोई इवेंट करना है, किसी कार्यक्रम को करना है, उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करके उसके सारे पहलुओं को देख के वह सुनिश्चित करते हैं कि वह कार्य पूरी परफेक्शन से हो। और यही बात वो कार्यकर्ताओं को बार बार बताते भी हैं और शिक्षा भी देते हैं और समझाते भी हैं। यह तो प्रभावित किया ही है। दूसरा, जो व्यक्तिगत एक मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है, जो कि 2014 से पहले जब वह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में घोषणा उनकी हो चुकी थी, तो मैं एक बार आदरणीय अमित शाह जी से मिलना था मुझे, तो मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मैंने कहा वहीं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया और उनसे बातचीत हुई। उसके बाद मुझे पता मैंने किया तो आदरणीय मोदी जी भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो वहीं पे थे अपने अपने कार्यालय में। तो मैंने गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन किया कि मैं उनसे भी मिल लेता हूं, तो अगर आप संस्तुति कर देंगे तो मेरा मिलना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन कर देता हूं। फिर मैं गया तो वहाँ पे उनके दफ्तर में, तो और मेरी रिटर्न फ्लाइट भी थी उस वक्त शाम को ही। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बैठना पड़ेगा उनके कार्यालय में, तो मैं बैठ गया। फिर काफ़ी देर हो गई, तो मैंने खड़े होकर बोला उनके सचिव से कि अगर आदरणीय मोदी जी से मुलाकात नहीं होगी तो देर लगेगी, तो देर लगती है तो मैं रुक भी सकता हूँ, लेकिन मेरी फ्लाइट भी है, तो मुलाकात भी ना हो और मैं फ्लाइट भी मिस हो जाए तो फिर मैं टिकट चेंज करवा दूं, कैंसिल करवा दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी है, अगर मिलना होगा तो अभी मिलना होगा। लगभग 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तो अगर मिलना होगा तो 6 बजे तक पता चल जाएगा और जो भी समय है उसके बाद तुरंत आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद लगभग 6 बजे आदरणीय मोदी जी ने मुझे बुला लिया और फिर मैं उनके सामने बैठा। तो मुझे जो 20 मिनट उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, वो 20 में 6:30 कैबिनेट की इतनी मीटिंग थी, इतना सारा इलेक्शन की प्रोसेस चल रही थी, इतना मुझे लग रहा था कि बहुत ही बिजी उनका शेड्यूल है और होंगे, उनका माइंड भी बहुत ऑक्यूपाइड होगा। तो उस समय में कैसे बातचीत कितनी इफेक्टिव होगी, मैं थोड़ा दुविधा में भी था, लेकिन फिर भी मैंने अपना विषय उनके सामने रखा। और वो 20 मिनट जो मुझे उनके साथ बैठ के मिले, वह पूरी तरह से मुझे लगा कि वह मेरे को व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे। तो ये जो, और फिर मैंने कई लोगों से इस विषय में बात की, तो उन्होंने कहा जब भी आदरणीय मोदी जी समय देते हैं, तो अगर वो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या आधे घंटे का हो, आपको ये महसूस होगा कि पूरी तरह से ध्यान से वो आपकी बात को सुन रहे हैं, एसिमुलेट कर रहे हैं और उसके
इम्पैक्ट के ऊपर जो एक्शन लेना वो तो लेते ही होंगे, लेकिन आप पूरी सेटिस्फाइड तरीके से वहाँ से उठेंगे कि मेरी बात को किसी व्यक्ति ने ध्यान से सुना है और समझा है। ये जो सेटिस्फैक्शन कार्यकर्ताओं के मन में उनसे मिलके होता है, ये संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संगठन के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मन करता है कि हमारे नेतृत्व से अपने मन की बात कर दें। और आज की जो आपाधापी राजनीतिक जीवन में नेतृत्व में कई बार होती है, तो उसमें वो मल्टीटास्किंग ऐसे लगता है कि फोन भी आ रहा है, सेक्रेटरी भी बीच में आ रहा है, वो किसी से कोई और काम के बीच में कागज भी देख रहे हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के सामने मेरा व्यक्तिगत 2 बार का एक्सपीरियंस, एक बार पहले भी हुआ था जब मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष ट्रस्टी भी था। तो उस वक्त किसी कार्य से उसके मैं पहले, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं उनसे मिलने अहमदाबाद गया था। तब मैं उनके घर पे मिलने गया था संगठन के काम से। तब भी मुझे 15-20 मिनट का समय उनसे बातचीत करने का लगा। तो तभी मुझे एकदम तब भी ये फील हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान से मेरी बात को सुना है, और उतना सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत था। तो ये कई लोगों ने कहा। तो यह जो संगठन की कला है, लोगों की बात को ध्यान से सुनना है, उसको एसिमुलेट करना है और उसको सेटिस्फाइड तरीके से वो आपके सामने से जाए, तो यह एक अच्छे कार्यकर्ता के निर्माण के लिए, उसके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे यह बात कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी इस बात को आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। उनकी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है, ये तो सब लोग कहते हैं। मतलब कार्यकर्ताओं को नाम से जानना, उसके बारे में उनकी पूरी जानकारी ज़्यादातर वो रखते हैं, उनको होती है, और उसको कार्यकर्ताओं को फिर कभी भी मिलते हैं तो वो पहचान जाते हैं। यह भी एक तरीके से कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है। एक बार की और मेरी घटना थी, जो कि मैं जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो एक कार्यक्रम में हम उनके घर पे गए, कुछ लोगों का एक चाय पान का कार्यक्रम था। तो मैंने वहाँ पे अपना परिचय दिया कि मैं गोपाल अग्रवाल हूँ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य उस वक्त था मैं, तो हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुझे पता है। और उसके कई दिनों बाद, महीनों या हो सकता है 1 साल में, एक शादी के समारोह में मिले, जो उदय माहौरकर के घर पे शादी की थी। तो मिले, मतलब हम साइड में खड़े हुए थे, वो आए थे, विश करके जा रहे थे। तो उन्होंने दूर से मेरी उस बात का, उस दिन मुझे लगा कि उन्होंने ध्यान रखा था कि उस दिन मैंने अपना परिचय दे के अपनी बात को रखने की मतलब कहा कि परिचय देना आवश्यक लगा मुझे कि इतने लोग से मिलते हैं, याद नहीं रहेगा। तो उन्होंने दूर से कहा, गोपाल तुम ठीक हो? तो वह उस दिन की बात को भी वो रिलेट कर रहे थे। उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक कार्यकर्ताओं को जोड़ना, संगठन शास्त्र को अच्छी तरह से मजबूत करना और अपनत्व की भावना के साथ चलना, ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आयाम है। तो मैं इसी विषय से आप लोगों से चर्चा भी करना चाहता हूँ। और मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ जीवन में, और उनके कार्य प्रणाली, मेहनत सबके मेरे लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं।